नमस्कार, मैं साक्षी और आपका स्वागत है द प्रिंट लाइन्स में। बागपत जिले की पुलिस का एक युवक को 3rd डिग्री देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि विवाहिता की शिकायत पर पति को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस ने उसके साथ बदसलूकी और बेरहमी से मारपीट की, जिसका पूरा वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र के मवीकला गांव का है। जी हां, जहां एक महिला ने फोन कॉल कर पुलिस को बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट कर रहा है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने बिना किसी जांच पड़ताल के महिला के पति आकाश को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो घर के पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट कर पुलिस उसे जीप में डालकर बागपत कोतवाली ले गई। आरोप है कि देर रात्रि में भी 3 पुलिसकर्मियों ने शराब के नशे में उसे बेरहमी से पीटा, जिसके बाद सुबह शांति भंग की धारा में उसका चालान कर दिया गया। जमानत कराने के बाद घर पहुंचे पीड़ित युवक आकाश और उसकी पत्नी ने पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि एक दरोगा और 2 सिपाहियों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। आपको बता दें कि आरोप है कि शराब के नशे में धुत तीनों पुलिसकर्मी थे और घर से लेकर बागपत कोतवाली तक उसे पीटा गया। पीड़ित ने बताया कि वह कावड़ लेकर उसी दिन अपने घर पहुंचा था। उसके पैरों में भी परेशानी थी। जहां पैरों में जख्म थे, वहीं पुलिसकर्मियों ने फट्टे मारे और शिकायत पर भुगत लेने की धमकी भी दी है। फिलहाल पीड़ित युवक की हालत गंभीर है और उसने पुलिसकर्मियों पर आला अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग की है। रूमा जी, मारपीट का मामला सामने है, क्या मामला था, कैसे हुआ? हमें तो घर में घुस के मार के गए पुलिस वाले। मर्द वीरों की लड़ाई थी दोनों की, मियाँ बीबी की। हम यहाँ पे रहते नहीं, दिल्ली रहते हैं, रहने के लिए आ रहे थे। वैसे 15 दिन के लिए कावड़ लेने जा रहे थे, तो इसलिए आए थे। तो पुलिस वालों को बोला कि ऐसा ना करो, बैठ कर बात कर लो। राजन को आए उठाने, राजन को ले जाओ। राजन को छोड़ गया तो मेरे घर वाले पे मारपीट करी। पुलिस वाले ने हाथ छोड़ दिया लेडीज पे भी। कोई लेडीज पुलिस नहीं थी उनके साथ। तुम्हारे साथ ही मारपीट? हाँ, छूट छटा में हमारे भी लगे। जब उसने नहीं छोड़ा तो हमने हाथ तक खिंचातानी करी तो उनकी नेम प्लेट हाथ में आ गया हमारे। हाँ, अब क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि उसे कुछ कार्रवाई नहीं हुई उसके साथ दरोगा की। वो कहता है कि हम तुम्हारी नाम की भी एप्लीकेशन लगाएंगे हमारे घर में घुस के। तो तुम क्या चाहते हो? अब क्या चाहते हो तुम? हम ये चाहते हैं इसे इंसाफ मिलना चाहिए हमें भी। अजी वो एक हमारा छोटा लड़का है, उनमें दोनों पति पत्नी में थोड़ी तू में हुई तो उसकी सास आई और वो बिचौलिया उसके साथ में थी। और बिचौलिया जो लड़की है वो हमारे गांव की है, उसका ही वो पति साथ में है। उन्होंने ठाकर आप तो ही FIR करवा दिया। FIR करवाने के बाद में बड़े लड़के को भी मारपीट, बहू है उसको भी मारपीट। उन्होंने बदतमीजी इतनी करी कि अंदर लेडीज तक नहीं छोड़ रहे। गंदी गाली बदतमीजी बोलना ये करना उनका यह काम क्या था जी। और मैं कहता रहा एक कोई तो उठा सको जिससे क्या FIR, अगर हम इसे रोकते हैं तो आप जब ही तो हमें कुछ कह सको। जब हमने कह दिया आप इसे ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारे फिर परिवार को या हमारी धी बेटी को कहने का क्या हक बनता है पुलिस का मार पिटाई का? तो ये बात है जी। सब दारू पी रहे, दारू पी के इतनी बदतमीजी कर रहे हैं। फिर भी थाने में भी मैंने करा क्या, यहाँ धर्मशाला है, तब यहाँ खड़े निकलते क्यों ना हो यहाँ से? फिर जी हम SP के यहाँ गए, वहाँ हमने एप्लीकेशन लगाई। वहाँ से मदद मिली आपको SP? वहाँ से उन्होंने कहा जी 2 दिन के बाद में 2 दिन तक रुको, आपकी वो CO जाँच हो जाएगी। अब तक तो कुछ? आकाश कुमार। आकाश जी, मारपीट का मामला सामने आया है तुम्हारे साथ, क्या मामला था ये? सर मेरी बीवी का मामला था जी, और पुलिस वाले आए थे जी रात को। मेरी बीवी ने, मतलब मेरी सास ने और मेरी बीवी ने जो हमारे बिचौलिया उनके साथ में हमारी पहले कवासुनी हो गई थी इससे 1-1.5 घंटा पहले। तो जो उस बिचौलिया ने मेरी बीवी को और मेरी सास को दोनों को बहला फुसलाकर थाने में ले जाकर दोनों को मतलब मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें कि कोई भी सच्चाई नहीं है जी। पूरा मोहल्ला गवाह है इस बात का, CCTV गवाह है जी इस बात की। तो जी अब पुलिस वाले आए, पुलिस वाले आते के साथ तीनों के तीनों पुलिस वाले दारू पी रहे थे जी वे। उन्होंने मुझे जिप्सी में बैठाते पीटना स्टार्ट कर दिया। पहले उन्होंने मुझे काठा रोड पर उतार के पीटा, फिर उन्होंने मुझे जो बाईपास है जी वहाँ पे पीटा। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे थाने में पीटा जी फट्टों से। उसके बाद में रात के 2 बजे आए जी दारू पी के, और उन्होंने मुझे फिर पीटा जी। फट्टे से तो पीटना
फट्टे से ही पिटा जी, और एक वो होता है जी फीटा लोहे का, उससे ही पिटा जी उन्होंने मुझे। उसके बाद में दरोगा ने मुझे सीधी धमकी दे दी कि अगर तूने कुछ कर दिया है, किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो तू ऐसी जगह कर दूँगा, तुझे ऐसी जगह उतार दूँगा, तो तेरी मतलब जो औलाद है तेरी शिकल देखने के नाम की तरफ जाएगी। अब मेरी बीबी इस बात को स्वीकार रही है जी कि मेरी गलती हो गई जी, मैंने बिचौलिए कहने था ये रिपोर्ट कर दी थी आपकी। मेरी बीबी की इसमें कोई गलती नहीं जी, गलती है जी मेरी सास की और मेरी उसके बिचौलिए के जी। और बिचौलिए ने मुझे सरेआम धमकी दी थी सबके सामने कि मैं तुझे जान से मरवा दूँगी। ये मेरे साथ में अब से नहीं जी 3 साल जिस दिन से मेरी शादी हो रही जी उसी दिन से ये केस है जी। पुलिस वाला दारू पी रहा था जी, मैं इस बात की गवाही दे रहा जी, पुलिस वाला दारू पी रहा था, तीनों के तीनों पुलिस वाले दारू पी रहे थे जी। पैर में फोके भी थे बता रहे थे आप? पैर में फोके थे जी, मैं कावड़ लेकर आया था, मेरे पैर में फोके हो रहे थे जी। हालांकि मैंने उन्हें मना करा जी, फिर भी उन्होंने मेरे फोक को भी बजाया जी, जितने बजाया। कौन कौन लोग थे? पुलिस वाले 3 पुलिस वाले थे जी। नाम तो मैं, एक तो दरोगा जी थे, उनमें क्या नाम है, दरोगा सतीश चंद गंगवार थे, और एक राहुल कुमार था, उनमें एक होमगार्ड था जी, उसका मैं नाम नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं पीटी उन्होंने इतने दिया था कि मेरी हालत ही नहीं थी खड़ा होने की। मैं थाने में अपने पैरों पे ही नहीं गया जी, मैं थानों में घुटनों के बल गया जी। कितने तारीख की घटना है?